इसे हम हिंदी में पेंसिल बोलते हैं और इंग्लिश में भी पेंसिल ही बोलते हैं। इसे हम हिंदी में खड़िया पेंसिल बोलते हैं और इंग्लिश में इसे क्रेयन बोलते हैं। इसे हम हिंदी में स्याही बोलते हैं और इंग्लिश में इसे इंक बोलते हैं। इसे हम हिंदी में काली स्याही बोलते हैं और इंग्लिश में इसे ब्लैक इंक बोलते हैं। इसे हम हिंदी में लाल स्याही बोलते हैं और इंग्लिश में इसे रेड इंक बोलते हैं। इसे हम हिंदी में नीली स्याही बोलते हैं और इंग्लिश में इसे ब्लू इंक बोलते हैं। इसे हम हिंदी में कलम की नोक बोलते हैं और इंग्लिश में इसे निब बोलते हैं। इसे हम हिंदी में ऑल पिन बोलते हैं और इंग्लिश में इसे पिन बोलते हैं। इसे हम हिंदी में कार्बन कागज बोलते हैं और इंग्लिश में इसे कार्बन पेपर बोलते हैं। इसे हम हिंदी में कागज बोलते हैं और इंग्लिश में इसे पेपर बोलते हैं। इसे हम हिंदी में पारदर्शी कागज बोलते हैं और इंग्लिश में इसे ट्रेसिंग पेपर बोलते हैं। इसे हम हिंदी में गोंद बोलते हैं और इंग्लिश में इसे गम बोलते हैं। इसे हिंदी में रजिस्टर बोलते हैं और इंग्लिश में भी इसे रजिस्टर ही बोलते हैं। इसे हिंदी में किताब बोलते हैं और इंग्लिश में इसे बुक बोलते हैं। इसे हिंदी में कागज दाव बोलते हैं और इंग्लिश में इसे पेपर वेट बोलते हैं। इसे हिंदी में कलम बोलते हैं और इंग्लिश में इसे पेन बोलते हैं। इसे हिंदी में दवात बोलते हैं और इंग्लिश में इसे इंकपॉट बोलते हैं। इसे हिंदी में स्याही की गद्दी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे इंक पैड बोलते हैं। इसे हिंदी में पत्थर बोलते हैं और इंग्लिश में इसे कार्ड बोलते हैं। इसे हिंदी में मोहर बोलते हैं और इंग्लिश में इसे सील बोलते हैं। इसे हिंदी में कागज कतरी नियंत्र बोलते हैं और इंग्लिश में इसे पेपर कटर बोलते हैं। इसे हिंदी में शब्दकोश बोलते हैं और इंग्लिश में इसे डिक्शनरी बोलते हैं। इसे हिंदी में कागज संभाल बोलते हैं और इंग्लिश में इसे फाइल बोलते हैं। इसे हिंदी में अखबार बोलते हैं और इंग्लिश में इसे न्यूज़पेपर बोलते हैं। इसे हिंदी में फीता बोलते हैं और इंग्लिश में इसे टेप बोलते हैं। इसे हिंदी में तिपाही बोलते हैं और इंग्लिश में इसे स्टूल बोलते हैं। इसे हिंदी में पुकारने की घंटी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे कॉल बेल बोलते हैं। इसे हिंदी में सोख्ता कागज बोलते हैं और इंग्लिश में इसे बोटिंग पेपर बोलते हैं। इसे हिंदी में रसीदी टिकट बोलते हैं और इंग्लिश में इसे रेवेन्यू स्टैम्प बोलते हैं। इसे हिंदी में कुर्सी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे चेयर बोलते हैं। इसे हिंदी में पोस्ट कार्ड बोलते हैं और इंग्लिश में भी इसे पोस्ट कार्ड ही बोलते हैं। इसे हिंदी में निमंत्रण पत्र बोलते हैं और इंग्लिश में इसे इनविटेशन कार्ड बोलते हैं। इसे हिंदी में परीक्षा कार्ड बोलते हैं और इंग्लिश में इसे विजिटिंग कार्ड बोलते हैं। इसे हिंदी में मेज बोलते हैं और इंग्लिश में इसे टेबल बोलते हैं। इसे हिंदी में बड़ी मेज बोलते हैं और इंग्लिश में इसे बेंच बोलते हैं। इसे हिंदी में लिफाफा बोलते हैं और इंग्लिश में इसे एनवलप बोलते हैं। इसे हिंदी में रसीदा बही बोलते हैं और इंग्लिश में इसे रिसिप्ट बुक बोलते हैं। इसे हिंदी में डाक टिकट बोलते हैं और इंग्लिश में इसे पोस्टेज स्टैम्प बोलते हैं। इसे हिंदी में प्रकार बोलते हैं और इंग्लिश में इसे कंपास बोलते हैं। इसे हिंदी में नक्शा बोलते हैं और इंग्लिश में इसे मैप बोलते हैं।
इसे हिंदी में छेदनी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे पंच बोलते हैं। इसे हिंदी में लेबल बोलते हैं और इंग्लिश में इसे टैग बोलते हैं। इसे हिंदी में मापक बोलते हैं और इंग्लिश में इसे रूलर बोलते हैं। इसे हिंदी में पंख की कलम बोलते हैं और इंग्लिश में इसे क्विल पेन बोलते हैं। इसे हिंदी में लेखन पत्र बोलते हैं और इंग्लिश में इसे राइटिंग पैड बोलते हैं।